सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से आज एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यार्पण। एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यार्पण क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रत्यार्पण क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, अपराधी द्वारा एक देश में अपराध करने के बाद तत्काल किसी अन्य दूसरे राष्ट्र में भाग जाने पर उस राष्ट्र के द्वारा जहां अपराधी भाग कर आया है, तो अपराधी द्वारा एक देश में अपराध करने के बाद, यानी जिस देश में अपराध करता है उसके बाद तत्काल किसी अन्य दूसरे राष्ट्र में भाग जाने पर उस राष्ट्र के द्वारा जहां अपराधी अब भाग कर आया है, अपराधी को उसके राष्ट्रीय राज्य जहां अपराधी किया है के विधिवत अनुरोध करने पर उसे लौटा देना प्रत्यार्पण कहलाता है। तो जब कोई अपराधी होता है, वो एक देश में अपराध करने के बाद दूसरे राष्ट्र में भाग जाता है, तो जिस राष्ट्र में भागता है उस राष्ट्र द्वारा अपराधी को उसके राष्ट्रीय राज्य जहां अपराध किया है के विधिवत अनुरोध करने पर उसे लौटा देना क्या है? प्रत्यार्पण है। बहुधा सामान्य रूप से प्रत्यार्पण के लिए दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रत्यार्पण संधि का होना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि सामान्य रूप से प्रत्यार्पण के लिए दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रत्यार्पण संधि होनी चाहिए। जब तक प्रत्यार्पण संधि नहीं होगी तब तक जरूरी नहीं है कि किसी अपराधी का प्रत्यार्पण किया जाए। तो इस प्रकार से किसका होना जरूरी है? प्रत्यार्पण संधि का होना जरूरी है। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि राजनीतिक अपराध के लिए संदिग्ध की तलाश की जाती है, इसके लिए यदि राजनीतिक अपराध के लिए किसी संदिग्ध की तलाश की जाती है, तो उसके लिए क्या नियम है कि यदि किसी राजनीतिक अपराध के लिए संदिग्ध की तलाश की जाती है तो अधिकांश देशों को प्रत्यार्पण अनुरोध को अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश देश जो प्रत्यार्पण अनुरोध होते हैं उनको अस्वीकार कर दिया जाता है। तो अधिकांश देशों द्वारा इस प्रकार से जो प्रत्यार्पण अनुरोध होते हैं, राजनीतिक अपराध के लिए जिसकी तलाश की जाती है, तो इस प्रकार के जो प्रत्यार्पण अनुरोध होते हैं उनको अधिकांश देशों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यार्पण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक अपराधी थे उनका प्रत्यार्पण नहीं किया जाता है। यद्यपि ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जिसके अधीन राज्य ऐसे लोगों को सुपुर्द करने के लिए बाध्य हो, यानी ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जिसके अधीन ऐसे लोगों को राज्य सुपुर्द करने के लिए बाध्य हो। फिर भी इस दिशा में कई राष्ट्रों के बीच प्रत्यार्पण संधियां भी हुई हैं। तो इस प्रकार से कई देशों के बीच इस प्रकार से प्रत्यार्पण संधियां भी हुई हैं। इन संधियों में, यानी जो संधियां हैं उनमें वे मामले निश्चित किए हैं जिनमें प्रत्यार्पण की कार्यवाही की जानी है। तो इन संधियों के माध्यम से वे मामले निश्चित किए गए जिनमें प्रत्यार्पण की कार्रवाई की जानी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने प्रत्यार्पण के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।